हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। किसमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो टॉपिक हमने कवर किया है, छोटा सा एक किसका एक्टिविटी, वो है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या है आपकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब दोस्तों, जब बात होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो सिंपली आप एक बात पे फोकस करो। जितने भी आपके लॉन्ग टर्म असेट हैं दोस्तों, कौन से असेट हैं? लॉन्ग टर्म, यानी नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट, अब नॉन करेंट असेट की अगर हम बात करें तो लाइक आपका लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, है ना, फर्नीचर, इन सब की बात करता है। लॉन्ग टर्म, याद रखना दोस्तों, लॉन्ग टर्म असेट की बात करता है। किसकी बात करता है ये? लॉन्ग टर्म असेट की बात करता है। तो जितने भी लॉन्ग टर्म असेट हैं, जितने भी आपके नॉन करंट असेट हैं, वो सारे के सारे इसमें कवर होते हैं। इनके अलावा अब इसमें भी जो टेंजिबल इंटेंजिबल की भी बात होती है। जो आपकी एनसीए है, इसमें आपका टेंजिबल होता है ना, टेंजिबल होता है, और एक आपका इनटेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है। तो दोस्तों, ये टेंजिबल और इनटेंजिबल की भी बात करता है। और स्पेशली आपका अगर इंटेंजिबल के केस में हम बात करें, तो इंटेंजिबल के केस में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे खाली आपको लेना है जब ये इंक्रीज करेगा। जब क्या करेगा? इंक्रीज्ड करेगा। ये जब ये क्या करेगा? इंक्रीज्ड करेगा। अब इंक्रीज करेगा, इसका मतलब आपने इंटेंजिबल एसेट परचेज किया होगा। तो जब कोई चीज आप परचेज करते हो तो आपका पैसा जो है जाता है। तो दोस्तों, इसको माइनस करना है, ये ध्यान रखना आपको। तो इंटेंजिबल एसेट अगर इंक्रीज करता है, इंटेंजिबल एसेट अगर इंक्रीज करता है, तब आपको यहाँ पे कंसीडर करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अदरवाइज नहीं करना है। तो इंक्रीज कब करेगा? जब आप इसको क्या करेंगे? परचेज करेंगे। जब आप इसको क्या करेंगे? परचेज करेंगे, तब ये इंक्रीज करेगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है? इसको माइनस करना है। क्या करना है आपको? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करना है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? अब बाय द वे, साफ साफ उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि हमने इंटेंजिबल एसेट को सोल्ड किया है। क्या किया? सोल्ड किया। तो दोस्तों, इस केस में डिक्रीज तो हुआ, सोल्ड हुआ। तो सोल्ड हुआ, इसका मतलब उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि सोल्ड हो रहा है। तो सोल्ड हो रहा है, इसका मतलब पैसा हमारे पास आएगा दोस्तों। तो ये क्या करना है आपको? प्लस करना है। तो सिंपली कंसेप्ट आपने ऑलरेडी देख रखा है। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात होती है तो कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, यानी टोटल जो फोकस पॉइंट है वो आपका है क्या? इनफ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो आप किसका? कैश का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, यानी कैश कितना आया, कैश कितना गया। अब इंटेंजिबल एसेट में ध्यान देना दोस्तों, इंटेंजिबल एसेट की जब बात होगी, जब परचेज आप करेंगे, इंक्रीज करेगा, तो आप इसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? इसको माइनस, क्योंकि पैसा हमारा जा रहा है। और जब आप इसको परचेज करेंगे तो ओके। लेकिन अगर स्पेशली मेंशन कर दिया, सोल्ड कर दिया उसने, तो सोल्ड कर दिया दोस्तों, तो फिर ये पैसा आया, यानी इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान देने वाली वो है दोस्तों, अगर लिखा है इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ, क्या लिखा है? राइट ऑफ। तो राइट ऑफ लिखा, यानी कि इसको एमोटाइज किया गया। एमोटाइज किया गया इंटेंजिबल एसेट मींस प्रॉफिट से इसको चार्ज किया गया, यानी इंटेंजिबल एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है ना। अब डिक्रीज क्यों हो रही है? रीजन उसका सोल्ड नहीं है, रीजन उसका क्या है? राइट ऑफ है। तो जब दोस्तों ये राइट ऑफ होगा, तो पीएल से हम क्या करते हैं? उसको माइनस करते हैं। तो जब डिक्रीज करेगा ड्यू टू राइट ऑफ, ड्यू टू एमोर्टाइजेशन, ड्यू टू एमोर्टाइजेशन, इस केस में आप इसको लेके जाओगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। तो तीन कंसेप्ट बेटा हमारा बन गया। किस केस में? इंटेंजिबल एसेट के केस में। पहला कंसेप्ट क्या है? इफ इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज, यानी परचेज किया, देन वी विल ऐड, नो 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 सॉरी, देन वी विल क्या? डिडक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
इफ सोल्ड देन ऐड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब अगर राइट ऑफ और एमोर्टाइज हो रहा है तब आप ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट का, यानी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, इस तरह की एसेट का। तो दोस्तों सिंपल, अगर आपने इसको परचेज किया है, क्या किया है आपने, परचेज किया है, तो इन्वेस्टिंग में क्या करोगे आप, माइनस। और अगर इनको आपने सोल्ड किया है तो इन्वेस्टिंग से क्या करोगे आप, इसको प्लस। तो याद रखना दोस्तों, सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा, प्लस करना है, परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, माइनस करना है। बट दोनों आपको किस में करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही करना है। तो होप ये कंसेप्ट इतना आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट क्या बनाना है आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अगर आपने फिक्स असेट NCA, नॉन करंट असेट, एक्सेप्ट वो जो अभी हमने पीछे देखा, जो इंटेंजिबल एसेट का जो हमने 3 केस बताया, उसको छोड़ के जितनी भी फिक्स एसेट है, अगर ये इंक्रीज करेंगे दोस्तों, इसका मतलब हमने परचेज किया होगा तो कैश गया होगा, माइनस करना है। और अगर ये डिक्रीज कर रही हैं, इसका मतलब हमने सोल्ड किया होगा। डिक्रीज केस में हमने क्या किया होगा, सोल्ड। यहाँ पे हमने क्या किया होगा, परचेज। तो परचेज के केस में माइनस करना है, सोल्ड के केस में आपको प्लस करना है। तो ये एक कंसेप्ट बना लो बेटा, इफ एसेट इज इंक्रीज देन माइनस, इफ एसेट इज डिक्रीज देन आपका प्लस। डिक्रीज कब करेगा, जब आप सोल्ड करोगे, इंक्रीज कब करेगा, जब आप परचेज करोगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी ये है कि सपोज करिए आप बार बार परेशान होते हो, क्यों परेशान होते हो आई डोंट नो, लेकिन अब नहीं परेशान होना पड़ेगा आपको, है ना। तो क्या है, सपोज करो एक आपके पास असेट है ना, और इस असेट्स की जो कॉस्ट है वो ₹80,000 है। कॉस्ट कितनी है, ₹80,000। अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, मान लो 30,000। डेप्शन कितना लगा आपका, 30,000। और आपने इसको सोल्ड कर दिया दोस्तों, सोल्ड एट रुपीज, सपोज करो आपने 15,000 पे सोल्ड कर दिया। सोल्ड एट रुपीज कितना, 15,000। तो देखो दोस्तों, यहां पे सोल्ड किया यानी पैसा आया, ये प्लस करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, डन। ये डेप्रिसिएशन है दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यही डेप्रिसिएशन आपका चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हो जाएगा प्लस। और कॉस्ट है हमारी 80, डेप्शन हमारा लगा कितना, 30। तो आप इनका डिफरेंस देखोगे तो जो हमारी एसेट की वैल्यू है वो आ रही है डेप्रिसिएट होकर के कितने की, 50 की। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा हो गया कितना, 50। ये हमारा WDV हो गया 50, और हमने इसको सोल्ड किया 15 पे। तो 50 वाली एसेट को हम 15 पे सोल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा 35,000 का लॉस हो जाता है दोस्तों। तो ये जो 35,000 का लॉस हो रहा है, ये भी आपका ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग में जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको टिपिकल बनाते हैं हम लोग। अब सपोज करो दोस्तों, हमारे पास एक बिल्डिंग है और इसकी करंट ईयर की वैल्यू है 5 लाख, प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 4 लाख, और इस पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्शन दिया है, जिसको आप एक्यूमुलेटेड डेप्शन नाम देते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे 15,000 है और यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 15,000 है। अब देखो, इसके अलावा अगर कुछ नहीं लिखा एसेट के बारे में, कितना बिका, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा, 10,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दो, ऑपरेटिंग में क्या कर दो, प्लस कर दो, और इनका डिफरेंस ले लो 1 लाख, ये इन्वेस्टिंग में क्या कर दो दोस्तों, माइनस कर दो। ये इन्वेस्टिंग में क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स में हो जाती हैं। ओके, होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब अगर बाय द वे यही चीज होता, साथ में ये लिखता कॉस्टिंग रुपीज
costing rupees 50,000 sold at rupees 30,000, sold at rupees 30,000 and charged depreciation rupees 10,000. अगर इतनी इंफॉर्मेशन होती तब क्या करते? अब बिल्डिंग costing rupees 50,000 sold at 30,000 and charged depreciation 10,000 on such building. इसे बिल्डिंग पे ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ. अब इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा दोस्तों? तो इसके लिए क्या करो, आप एक अकाउंट बनाओ और उस अकाउंट का नाम दोगे क्या? बिल्डिंग अकाउंट. क्या नाम दोगे उसका? बिल्डिंग अकाउंट. तो बिल्डिंग अकाउंट जब आप बनाओगे, यानी एसेट अकाउंट आप जब बनाओगे, मैं यहां बना दे रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. बिल्डिंग अकाउंट. ओके. इसका जो ओपनिंग होगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर डेबिट होता है, तो टू बैलेंस बीडी कितना? 4 लाख. टू बैलेंस बीडी आपका 4 लाख. क्लोजिंग इधर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 5 लाख. ओके. अब क्या किया हमने? बेचा. कितने में बेचा? 30 में. तो बाई बैंक इधर ही आएगा दोस्तों. बाई बैंक 30,000, बाई बैंक 30,000 and now charge depreciation on such building 10,000 and depreciation also shown in credit side 10,000. Okay. And after that we will sold building cost rupees कितना? 50,000. charge depreciation how much? 10,000. तो बैलेंस कितना बचेगा दोस्तों? 40,000. अब इस 40 वाले को कितने में सोल्ड किया आपने? 30 में. तो इसका मतलब जो लॉस हुआ हमारा, क्या लॉस, वो कितना हो गया? 10,000 का. तो दोस्तों ये लॉस भी इधर ही आएगा. बाई लॉस कितना? 10,000. कोई प्रॉब्लम नहीं. अब क्या करना आपको? इसको ऐड कर लो. तो ये हो गया आपका 5,50,000. 5,50,000. इस साइड में 4 लाख है, तो यहाँ पे टू बैलेंस इधर आ रहा है, तो इसको लिखेंगे टू बैंक. क्या लिखेंगे आप? टू बैंक. 550 माइनस 4 लाख आपका आ गया 1,50,000. तो ये हो गया हमारा टू बैंक. अब दोस्तों करना क्या है? बहुत इजी, वेरी इजी. बिल्डिंग दिया था 5 लाख का, प्रीवियस ईयर में 4 लाख का, करंट ईयर में 5 लाख का. एक्यूमुलेटेड डेप्शन 15 और 5. बिल्डिंग कॉस्टिंग इतना, ये आपको क्लियर हो गया. ये आपने बिल्डिंग अकाउंट क्लियर कर लिया. अब बिल्डिंग अकाउंट्स में दोस्तों ये आपका आ गया, तो इसको आप दिखाओगे इन्वेस्टिंग में क्या? माइनस, क्योंकि आपने परचेज करा तो पैसा हमारा गया. ये लॉस है, ये ऑपरेटिंग में हो जाएगा प्लस. ये डेप्रिसिएशन दोस्तों, चूंकि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बना हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट दिया है, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्शन में ट्रांसफर हो जाएगा, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. कैसे होगा? अभी आगे हम आपको अकाउंट्स बना के दिखाते हैं. ये जो बैंक है दोस्तों, ये इन्वेस्टिंग में आपका पैसा आया तो हो जाएगा प्लस. होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. ओके. अब हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ये हमारा हो गया बिल्डिंग का दोस्तों. अब एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बनाए, वेरी इजी. तो ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट. तो करना क्या है आपको? ओपनिंग आपका अब इधर आएगा क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग आपका 5,000 यहां आ गया 5,000. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. एंड क्लोजिंग आपका टू बैलेंस सीडी आपका इधर आ गया 15,000. एंड आफ्टर दैट ये जो डेप्रिसिएशन था, मैंने बोला ना ट्रांसफर होगा यहाँ पे, तो ये दोस्तों यहां आ जाएगा और यहाँ पे टू असेट डेप्रिसिएशन करके लिख सकते हैं, टू असेट. और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी है कितनी? 10,000 दोस्तों. अब देखो ये आपका बैलेंस कर लो, तो ये 10 15 हो गया आपका 25,000 एंड इधर आपका 5,000 है, तो 20,000 का बैलेंस आ रहा है. तो दोस्तों इसको आप लिखोगे बाई पीएल. क्या लिखोगे आप? बाई पीएल. और कितना बैलेंस आ गया? 20. ये जो 20 है दोस्तों, ये 20 आपका चला जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस.
तो इस तरह से हमारा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लगभग हमने सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए, और अगर आप इसको एक बार देखेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। होप आपको। थैंक यू सो मच।